दोस्तों ये 7 संकेत बताते हैं माता दुर्गा जी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर पर स्वयं आ चुकी हैं। इन 7 संकेतों को अवश्य ही अपने घर में देख लेना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इस समय की गई पूजा साधना आराधना से माता रानी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। कहा गया है कि नवरात्रि में माता रानी चैतन्य अवस्था में होती है। इन दिनों उनकी सच्ची भक्ति अगर की जाए तो परिणाम स्वरूप माता रानी आपको तुरंत ही वरदान और आशीर्वाद देती है। लेकिन अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलत कार्य और गलत कर्म करते हैं तो माता रानी आपको दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें सात्विक विचार से रहना चाहिए। 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या आदि का त्याग हमको कर देना चाहिए। माता रानी जी जिस घर में भी आती हैं, माना जाता है वो घर तीर्थों से भी ज्यादा, 4 धाम से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाता है। उस घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि भक्ति में खो जाती है। उस घर में ऐसा वातावरण हो जाता है जैसे वो घर खुद एक अपने आप में स्वर्ग हो। दोस्तों आपको बता दें, आपको अपने घर में उन संकेतों को अवश्य ही देखना चाहिए जिससे आप समझ जाएंगे कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी हैं और अब आपको माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। दोस्तों चलिए आपको हम उन संकेतों के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इन संकेतों को चेक कर सकते हैं और इन संकेतों का फायदा उठाकर आप माता रानी जी से अपना वरदान बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो में ये जानना होगा कि माता रानी जी के 9 स्वरूप है। 9 स्वरूपों की पूजा पाठ कैसे करनी है। इन 9 दिनों में आप माता रानी जी के 9 स्वरूपों को कैसे फल पुष्प अर्पित कर सकते हैं और किस प्रकार से माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ कर सकते हैं ताकि आपको माता रानी के 9 स्वरूपों से आशीर्वाद और वरदान मिले, जिससे आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करें उसमें आपको सफलता मिले। आपकी जो भी मनोकामना हो वो अवश्य पूरी हो जाए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि माता रानी जी आपके घर पर जब भी आती है तो इस बात का कभी कभार आपको पता नहीं चलता है और बहुत सी बार ऐसा भी होता होगा कि बहुत से लोग जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती 9 दिनों में कर बैठते हैं जिसकी वजह से माता रानी उनसे रुष्ट हो जाती है और उनके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता रानी जी जब आपके घर पर आती है तो ये कैसे आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको बताएंगे कि इस नवरात्रि में माता रानी जी आपको थोड़ी सी पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए ताकि साक्षात माता रानी का आशीर्वाद और आपके जीवन में हर प्रकार का दुख खत्म हो जाए और आपके जो भी मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी हो जाए। तो दोस्तों अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी माता रानी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चले जिससे आपको फायदा मिल सके, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राशि भी लिखना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि माता रानी जी के जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा पाठ आपको कैसे करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन से ऐसे 7 संकेत है जिनसे आपको पता चलेगा कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी है। चलिए दोस्तों हम आपको सारी बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वो माता रानी जी के पहले रूप मतलब माँ शैलपुत्री जी की पूजा का दिन होता है। कहा जाता है कि माता रानी जी का जो प्रथम स्वरूप है माता शैलपुत्री जी, इनके बारे में ये बताया गया है कि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी। कहा जाता है कि माता शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। जो भी व्यक्ति माता रानी जी की पूजा पाठ करता है पहले दिन से, उस व्यक्ति के जीवन में वह जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। आने वाली सारी परेशानियां अपने आप रास्ता मोड़ लेती है। नवरात्रि के द्वितीय दिन मतलब दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करने से कई प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। कहा जाता है माता ब्रह्मचारिणी जी का जप करने से आपके जीवन काल को आपको प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलती है। आपके जीवन में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा जी की पूजा पाठ की जाती है। माता चंद्रघंटा जी की जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाती है। माता चंद्रघंटा जी के आशीर्वाद अगर आपने प्राप्त कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जा का वास मिलेगा और आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ पहुंचेगा।
पहुँचेगा। चौथे दिन माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा, माता कुष्मांडा जी के आशीर्वाद से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति माता कुष्मांडा जी की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को माता कुष्मांडा जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके अंदर आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप समाज में एक अपना अलग ओहदा बना लेते हैं और आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा आगे चले जाते हैं। पांचवा दिन जो होता है दोस्तों, वो माता स्कंद माता की पूजा पाठ की जाती है। कहा जाता है कि स्कंद माता जी की पूजा पाठ की जाए तो हमें रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी प्रकार के रोग से जूझ रहे हैं, किसी प्रकार के रोग ने आपको धर लिया है, तो आपको माता स्कंद माता जी के चरणों में जाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि स्कंद माता जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर लेते हैं तो माता रानी आपको आशीर्वाद देती है और आपको रोगों से मुक्ति मिल जाती है। छठे दिन माता कात्यायनी जी की पूजा पाठ की जाती है। दोस्तों कहा गया है कि अगर माता कात्यायनी जी की पूजा पाठ की जाए तो आपको दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा पाठ की जाती है। कहा गया है कि हमारे धर्म शास्त्र में जिस भी व्यक्ति की माता कालरात्रि की पूजा पाठ की है उसको माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद उसके लाखों शत्रु एक तरफ खड़े हो, उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो दोस्तों माता कालरात्रि की पूजा पाठ करना मत भूलिएगा, इससे आपका पूरा जीवन भविष्य सुरक्षित रहेगा। और अष्टमी का दिन जो होता है दोस्तों, मतलब 8वां दिन, उस दिन महागौरी की पूजा पाठ की जाती है। एक बात का ध्यान रखें, और माता रानी के 9 स्वरूप हैं और माता रानी के जो 9 स्वरूप में जो महागौरी जी हैं, जिनकी 8वें दिन पूजा पाठ की जाती है, ये एक ऐसी देवी है जो आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसके लिए आपको आशीर्वाद दे देती है। कुल मिलाकर अगर आपको अष्टमी को महागौरी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ आप कर लेते हैं दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो महागौरी माता के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों आपको बता दे, जो 9वें दिन होता है वो माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, जो माता सिद्धिदात्री हैं वो ऐसी माता हैं जिनकी अगर आपने पूजा पाठ कर ली तो अवश्य ही आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये है माता रानी के 9 स्वरूप। अब आपको हम बताएंगे कि वो कौन से ऐसे 7 संकेत हैं जिनसे पता आपको चलेगा कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी है। तो आपसे निवेदन था दोस्तों, इन सब बातों को कहीं पर लिख लीजिए और इन सब बातों को लिखने के बाद इन चीजों को थोड़ा गौर कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी है। और आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला संकेत है कि अगर आपके घर पर माता रानी जी हैं तो आपके घर के पास बार बार गौ माता हैंगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके घर के पास लगातार कोई भी गाय आ रही है तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर माता रानी जी आ चुकी है। दूसरा संकेत ये होता है कि अगर आपके घर पर एकदम से नवरात्रि के दौरान मधुमक्खियां आना शुरू कर देती है तो दोस्तों ये पूरा साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि माता रानी जी आपके घर पर आ चुकी है, आपके घर पर वास कर रही है और आपको विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो सके। दोस्तों जो मधुमक्खियां होती है वो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप मानी जाती है। तो अगर आपके घर में मधुमक्खियां आती है तो ये साफ संकेत है कि माता रानी आपके घर पर आ चुकी है। तीसरा संकेत, अगर आप अपने घर पर अखंड ज्योति जलाते हैं या सुबह शाम दिया जलाते हैं तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि अगर ज्योति की दिए की लो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगे तो इसका मतलब यही है कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसको माता रानी अपनी आंखों से देख रही हैं और माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही है। तो अगर आपके घर की अखंड ज्योति की या दिए की जो लो है वो बहुत तेजी से जलती है तो अवश्य ही माता रानी आपके घर पर आ चुकी है। दोस्तों ये साफ साफ संकेत आपको मिल रहे हैं। चौथा संकेत, अगर नवरात्रि के दीपक में फूल की बाती अपने आप बन जाती है तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ यही माना जाता है कि माता रानी आपके घर पर है। आप लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब भी आपके घर पर दिया जलता है और उस दिए की जो बाती होती है वो अपने आप फूल का आकार ले लेती है तो इसका हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ संकेत बताए गए हैं कि माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही है। पांचवा, अगर आपको ये दिखता हो कि आप अपने घर में इधर उधर जा रहे हैं और इधर उधर जाते वक्त चींटियां आपका रास्ता काटती हैं, चींटियों की एक लाइन अपने आप बन जाती है आपके सामने, तो ये साफ संकेत है कि माता रानी जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब आपकी जो
पूजा है वो संपन्न हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलना तय है। और छठा दोस्तों, अगर आपके घर पर अचानक से सुगंध आना शुरू हो जाती है, एक ऐसी इत्र की खुशबू आती है जो आपने पहले महसूस ना की हो, तो मान के चलिए ये वो संकेत है कि माता रानी जी आपके घर पर वास कर रही है। और सातवां संकेत ये है कि अगर आपके किसी भी गमले में सदाबहार का पौधा या गुड़हल का पौधा अपने आप उग जाता है, ये तो फूल के पौधे हैं जिन पर माता रानी वास करती है, तो मान के चलिए दोस्तों माता रानी आपके घर पर वास कर रही है। अब आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थे वो 7 संकेत जिनका आपको जानना बेहद जरूरी था। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।